माय डियर स्टूडेंट्स, एक थ्योरम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट P be a point in the plane if the field BP has a sequence of subfields B K0, K1, K2, Kn BP such that Ki minus 1 contained in Ki and degree of this extension is 2 for all I equal to 1 to n. Then show that the point P is constructible from B. ये तो है क्वेश्चन, एक बच्चे के द्वारा पूछा गया है। अब इसका हम प्रूफ करने जा रहे हैं। वी प्रोसीड बाई इंडक्शन ऑन एन। हम एन के ऊपर इंडक्शन लगाएंगे, एन यानी कि ये, ठीक है। यदि एन की वैल्यू 0 होती तो बी पी और बी सेम होते। जैसे कि आपको बताया गया है, पी को आपने क्या माना है बेटा, अल्फा एंड बीटा। देन बी पी इज ऑब्टेन्ड, तो बी पी कैसे बनेगा बाई एडजॉइनिंग अल्फा एंड बीटा टू बी। इस प्रकार अल्फा और बीटा किस में जाएंगे, बी में जाएंगे। तो अल्फा और बीटा इसका मतलब कंस्ट्रक्टेबल हैं, तो बी में जो है वो कंस्ट्रक्टेबल हैं। आपको मैंने थ्योरम करा दी थी, अल्फा कंस्ट्रक्टेबल है, इट मीन्स अब मान के चलोगे अल्फा 0 भी कंस्ट्रक्टेबल है, 0 अल्फा भी कंस्ट्रक्टेबल है, अल्फा अल्फा भी कंस्ट्रक्टेबल है। ये क्वेश्चन आपने, यदि बीटा कंस्ट्रक्टेबल है तो बीटा 0 भी कंस्ट्रक्टेबल होगा, 0 बीटा भी कंस्ट्रक्टेबल होगा और बीटा बीटा भी कंस्ट्रक्टेबल होगा। इनकी सहायता से हम ये भी बता सकते हैं कि ये भी कंस्ट्रक्टेबल होगा। ये कंस्ट्रक्टेबल होने का मतलब P इज कंस्ट्रक्टेबल। ये थ्योरम मैंने आपको ऑलरेडी करा रखी है। यदि क्वेश्चन 16 नंबर का आता है तो आपने ये पहले प्रूव करनी है। तो इस प्रकार ये P कंस्ट्रक्टेबल हो जाएगा। P का यही हमारा टारगेट था। ये जब किया जब n की वैल्यू 0 लिया आपने, ठीक है। नाउ लेट K बी द फील्ड, नाउ लेट K बी द फील्ड विच एज ए सीक्वेंस ऑफ सब फील्ड। K0 को तो हमने B लिया, K1, KT को हमने K लिया, तो सच दैट ये कंडीशन भी होल्ड होती है और साथ साथ इसकी डिग्री 2 है और I की वैल्यू 1 से T है। सपोज दैट वी हैव एस्टेब्लिश दैट एवरी पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स इन KT-1 इज कंस्ट्रक्टेबल फ्रॉम B। ये KT है, इससे पहले तक की जितनी भी फील्ड है ना, उसके सारे पॉइंट कंस्ट्रक्टेबल हैं, ठीक है। सिंस इसकी डिग्री 2 है, इस एक्सटेंशन की डिग्री 2 है, तो इसका मतलब बीटा एग्जिस्ट करेगा KT में से जो इसमें नहीं होगा, ठीक है। एक बीटा एग्जिस्ट करेगा जो के इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। एंड इसकी जो एक्सटेंशन ये जो इसका मतलब इस ये जो फील्ड एक्सटेंशन बनेगी ये इससे एक्सटेंड होकर आएगी जब हम इसमें बीटा डाल देंगे, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो एक्सटेंशन बन के आएगी, ये बन के आएगी, बीटा जो है इसमें नहीं है, इसका मतलब इसको एक्सटेंड करके ये बनाया जाएगा, तो उसको एक्सटेंशन करने के लिए बीटा डालना पड़ेगा। सपोज दैट मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ बीटा ओवर दिस इज दिस, क्योंकि डिग्री 2 होनी है तो ये 2 डिग्री की मिनिमल पोलिनोम बन गई। इसको आप ऐसे कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हो, ठीक है। इसका एक रूट बीटा है, एक रूट आपने बीटा का है, मैं कह रहा हूँ एक रूट अल्फा भी है, एक रूट अल्फा एक रूट है बीटा। यदि आप दोनों रूटों का डिफरेंस निकालोगे, ये पोलिनोमियल हो गई, इसके रूट क्या बनेंगे, अल्फा तो बनेगा जी -a प्लस माइनस 4ac/2,
ये प्लस हो गया और एक बीटा बनेगा। अब यदि मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? ये इसके साथ कट जाएगा, वी गेट -2a/2, यानी कि माइनस है। यदि मैं इनको जोड़ता हूं तो ये कट जाएगा, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा पॉइंट ध्यान से सुने। बीटा है इस मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट, ठीक है जी। और हमें जो पी पॉइंट सेट करना है ना बच्चों, पी पॉइंट, उसके लिए हमें चाहिए अल्फा और बीटा। तो हमने ये अल्फा लेना है, तो हम ए ऐसा लेते हैं यहाँ पर। देखिए पहली तो बात है कि अल्फा और बीटा दोनों की बात हो रही है कि हमने अल्फा सेट किया बीटा +a/2। यदि हम इस चीज़ को सेट कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें? यदि मैं तो ये जो इक्वेशन है ना, इसको बीटा सेटिस्फाई करेगा, बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा स्क्वायर प्लस ए बीटा प्लस बी। देखिए बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी =0। अब अल्फा की वैल्यू हमने ये सेट कर दी है, स्केयरिंग बोथ साइड्स। इसकी और इसकी वैल्यू यहां से रख दें तो दैट इज, और ये इक्वेशन कहती है कि इसका रूट निकालने के लिए, रियल रूट निकालने के लिए ज़रूरी है कि दिस शुड बी लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब दिस थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इसलिए यहाँ ली हुई है। तो इसका मतलब अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव हो गया। और ये एलिमेंट किसका होगा ये भी देख लो, अल्फा स्क्वायर। मैं इस बात पे भी आना चाह रहा हूँ कि अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव होगा। अल्फा स्क्वायर कहाँ होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो है ना, ये ए और बी एफ से हैं, तो ये भी एफ में, एफ का मतलब बी पिछली फील्ड में है। पिछली फील्ड का मतलब यहाँ हो रहा है KT-1 में, तो ये दोनों KT-1 में है, तो अल्फा स्क्वायर भी KT-1 में होगा। यदि अल्फा स्क्वायर KT-1 में है तो ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। अल्फा स्क्वायर बिलोंग्स टू KT-1, ठीक है, अल्फा स्क्वायर बिलोंग्स टू KT-1। ओके, अब हमारा टारगेट क्या है, उस टारगेट को सुन लो कि हम चाह रहे हैं कि इन दोनों की एक्सटेंशन KT हो, इन दोनों की एक्सटेंशन क्या हो, KT हो। यदि अल्फा स्क्वायर उसमें चला गया है, अल्फा को आपने ऐसे असाइन किया, इसका मतलब दिस अल्फा इज कंप्लीटली डिटरमाइन ऑन द बेस ऑफ बीटा एंड ए पहले से KT-1 में ऑन द बेस ऑफ बीटा है, तो ठीक है, ये KT का ही पार्ट, यानी कि ये एक्सटेंशन जो होगी जो इसके इक्वल है, तो बीटा अल्फा से डिटरमाइन होता है, तो ये भी इसी में ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, सिंस अल्फा स्क्वायर इज कंस्ट्रक्टेबल, क्योंकि KT-1 में आ गया है, इज कंस्ट्रक्टेबल। और हमने इंडक्शन हाइपोथेसिस में कहा क्या है भाई, इंडक्शन हाइपोथेसिस यहाँ तक बता, जो चीज़ इसमें आ गई वो सारी कंस्ट्रक्टेबल हैं। और हमें पता है कि अल्फा स्क्वायर यदि कंस्ट्रक्टेबल है तो इसका रूट भी कंस्ट्रक्टेबल होगा। इसका मतलब अल्फा 0 इज कंस्ट्रक्टेबल अल्टीमेटली, यानी कि ये क्या होगी, कंस्ट्रक्टेबल। क्यों, ये कल कंस्ट्रक्टेबल, ये भी कंस्ट्रक्टेबल, तो ये दोनों से मिलके जो फील्ड बनेगी यानी कि ये भी कंस्ट्रक्टेबल। अब एक कोरलरी है बच्चों, ये कोरलरी, लेट P be a point in the plane if the field BP is a normal extension of P such that इसकी डिग्री पावर ऑफ 2 है, तो हमें प्रूव करना है P इज कंस्ट्रक्टेबल। मैंने इसकी बजाय ये थ्योरम आपको ऐसे कराई है, E इज ए सब फील्ड ऑफ रियल नंबर, यानी कि ये भी सब फील्ड ऑफ रियल नंबर है, और ये एक्सटेंशन F की है, यहाँ पर एक्सटेंशन है B की, और इस एक्सटेंशन को नॉर्मल दिया गया, यहाँ भी नॉर्मल है। इस एक्सटेंशन की डिग्री 2⁻n थी, तो हमें प्रूव करना था कि एवरी एलिमेंट इज कंस्ट्रक्टेबल, और यहाँ प्रूव करना है कि P इज कंस्ट्रक्टेबल। क्वेश्चन वही का वही है। यदि ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप E की जगह पे BP ले लेना और F की जगह पे B ले लेना। वी प्रूव द रिजल्ट बाय इंडक्शन ऑन n की वैल्यू 1 ली, तो इस एक्सटेंशन की डिग्री 2 होगी, तो एक C मिलेगा E में से जो F में नहीं होगा।
तो ये जो एफ से बड़ी फील्ड एफ सी होगी, एफ सी से बड़ी ई होगी। अब आपने इस एक्सटेंशन की डिग्री 2 दी है और सी एफ में नहीं है, तो इसका मतलब ये एक्सटेंशन की डिग्री 2 क्या कहती है कि ई इज इक्वल टू एफ सी होगा। तो इस प्रकार ये इक्वल आ जाएंगे। ये पार्ट मैंने काट दिया, इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ ये कैसे करना है। देखिए बच्चों, सपोज द मिनिमल पोलिनोमियल फॉर सी के लिए मिनिमल पोलिनोमियल ये माननी है, इसको करेक्ट कर लेना नोट्स में भी। सो दैट सी प्लस डी किस में बिलोंग करेगा, एफ में, यानी प्रोडक्ट किस में बिलोंग करेगी, एफ में। इसका 4 टाइम करेंगे तो भी एफ में होगा। तो यहाँ से एक बात आ जाएगी, यदि मैं इसको ध्यान से लिखूँगा, सी माइनस डी का स्क्वायर क्या होता है जी, सी प्लस डी का स्क्वायर माइनस 4cd। ये एफ में है, ये भी एफ में, इसका स्क्वायर भी एफ में होगा, तो ये भी एफ में होगा। तो इस प्रकार सी माइनस डी स्क्वायर इज इन एफ। सी माइनस डी स्क्वायर इन एफ है, या तो सी माइनस डी ग्रेटर देन 0 होगा या सी डी माइनस सी ग्रेटर देन 0 होगा। हमने मान लिया कि सी माइनस डी ग्रेटर देन 0 है, तो एफ में होने का मतलब है कंस्ट्रक्टेबल। इसका मतलब ये चीज़ कंस्ट्रक्टेबल है। यदि ये कंस्ट्रक्टेबल है तो इसका रूट भी कंस्ट्रक्टेबल होगा। तो इस प्रकार हमें मिल गया कि सी माइनस डी इज कंस्ट्रक्टेबल। सी प्लस डी क्योंकि दोनों एफ से हैं तो उनका जोड़ भी कंस्ट्रक्टेबल होगा। एफ इज द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्टेबल, दोनों का जोड़ कर देंगे, सी प्लस डी इज कंस्ट्रक्टेबल। हमारे को मेनली चाहिए कि सी इज कंस्ट्रक्टेबल, उस पर भी आ रहे हैं। देखो, यदि एक डिस्टेंस कंस्ट्रक्टेबल है, देखो मैं कह रहा हूँ कंस्ट्रक्टेबल होने का मतलब क्या है कि 2 पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस, यदि डिस्टेंस 2c है, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए हम यहाँ से एक सर्कल खींच देते हैं और इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए यहाँ से सर्कल खींच देते हैं और इसको एक मिला देते हैं लाइन से। तो ये पॉइंट कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ये पॉइंट कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, ये इसको इस डिस्टेंस का हाफ होगा, ये सी मिलेगा हमें। तो इसका मतलब इफ 2c इज कंस्ट्रक्टेबल इंप्लाइज c इज कंस्ट्रक्टेबल। ठीक है, तो इस प्रकार आपने c को क्या कर दिया है, कंस्ट्रक्टेबल। c कंस्ट्रक्टेबल है, इसका मतलब f पहले से कंस्ट्रक्टेबल था, c भी, तो ये फील्ड क्या होगी, कंस्ट्रक्टेबल। तो हमारा रिजल्ट ट्रू हो गया जी, n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब बच्चों बहुत बड़े लेवल पर गैल्वा थ्योरी लगने वाली है, ध्यान देना। एज्यूम कर लिया रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल इन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n इज ग्रेटर देन 1। जी हमने गैल्वा ग्रुप लिखा फ्रॉम जिसमें सारी ऑटोमॉर्फिज्म है ई से ई, वेयर एफ जो एफ के सभी एलिमेंट्स को फिक्स रखती है। अब हमारे को ये दे रखा है कि ये नॉर्मल एक्सटेंशन है। नॉर्मल एक्सटेंशन कहेगी कि ऑर्डर ऑफ जी इस एक्सटेंशन की डिग्री के बराबर हो जाओ कि 2n है। हमें ये गिवन है कि E इज इक्वल टू एफ सी, ई इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, ये हम स्टार्टिंग में लेके चलेंगे E इक्वल टू एफ सी। इसका फायदा उठाना चाह रहे हैं हम। ठीक है, E इक्वल टू एफ सी का बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या, फॉर एनी ऑटोमॉर्फिज्म, कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म। देखिए बच्चे, कई बच्चों के माइंड में हो सकता है कि सर ने ये चीज़ प्रूव करी n इक्वल टू 1 के लिए, बिल्कुल E इक्वल टू एफ सी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, दिस इज करेक्ट। बट यहाँ पर यूज करी है n इज इक्वल टू 1 का केस, तो यहाँ ट्रू हो चुका था और उस केस में आपने प्रूव किया था कि E इज इक्वल टू क्या बना, एफ सी। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, यदि आप इसको आगे लेके चलते हो तो भी हम इस बात को लेके चल सकते हैं कि E इज इक्वल टू एफ सी नहीं है, तो हम इसको E इक्वल टू एफ सी प्रूव भी कर सकते हैं। फॉर एनी ऑटोमॉर्फिज्म फाई एंड सिग्मा जो कि इस गैल्वा फील्ड में है, तो इसको कंप्लीटली डिटरमाइन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सी। तो फाई सी सी जे में जाएगा और ये सी के में जाएगा। फॉर सम जे एंड के, यदि मैं इस ऑटोमॉर्फिज्म को लगाऊं तो ये दोनों सेम आ रही हैं। सेम आने का मतलब ये दोनों आपस में क्या फॉर्म करती हैं, दिस फॉर्म्स द एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप प्रूव करने का फ़ायदा क्या है, जी को हमने एबिलियन प्रूव कर दिया। इसका फ़ायदा क्या है कि एबिलियन ग्रुप के अंदर लैग्रांजियन थ्योरम का कन्वर्स ट्रू होता है। लैग्रांजियन थ्योरम का कन्वर्स ट्रू होता है तो हम ये कह सकते हैं कि जी का ऑर्डर जो है 2n है, तो इसके पास 2n-1 का ऑर्डर का एक सब ग्रुप जरूर मिलेगा। तो H एक सब ग्रुप ले लिया जिसका ऑर्डर 2n-1 है। H स्टार हमने फिक्स फील्ड डिनोट करी बेस्ड ऑन दिस सब ग्रुप H। ठीक है, अब यहाँ पर गैल्वा थ्योरी लगेगी। इट इज गिवन दैट E इज ए फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ F। थर्ड पार्ट फंडामेंटल थ्योरम का क्या कहता है कि जो फिक्स ये जो एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन का की डिग्री इसके बराबर होगी। अब इसका ऑर्डर तो आपको पता है
अब सवाल होता है कि इसका ऑर्डर क्या है। यदि फर्स्ट पार्ट लगाएं तो फर्स्ट पार्ट इसका ऑर्डर कहता है कि इसका ऑर्डर तो इस सब ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आएगा। ठीक है जी, इस सब ग्रुप का ऑर्डर आपके पास था बिल्कुल 2 raised to power n, तो इस एक्सटेंशन का ऑर्डर 2 आ गया। तो एच स्टार इज ए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ, क्योंकि डिग्री 2 है, 2 डिग्री की सारी एक्सटेंशन नॉर्मल एक्सटेंशन होती है, तो ये एक्सटेंशन होगी नॉर्मल होगी। तो पहला जो केस यहाँ तक किया था वहाँ पर किया था आपने कि सभी पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n के लिए यदि नॉर्मल एक्सटेंशन है तो एच स्टार क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टेबल हो जाएगा। ये एक नॉर्मल एक्सटेंशन है, ई से बड़ी एच स्टार से बड़ा ई, तो इसका मतलब ये एक्सटेंशन भी नॉर्मल एक्सटेंशन होगी। इसकी एक्सटेंशन का ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के बराबर होगा, जिसका ऑर्डर ऑफ एच, इसका ऑर्डर 2 raised to power n-1। तो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या कहती है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट कंस्ट्रक्टेबल होगा, ई का प्रत्येक एलिमेंट कंस्ट्रक्टेबल हो, इसका मतलब हमारी थ्योरम होगी कंप्लीट। तो बच्चों जो आपको मैंने नोट्स भेजा उसमें इस पार्ट को करेक्ट कर लेना, जो कि मैंने आपको इसके माध्यम से बता दिया है।